बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहर पति साहिब की, सदगुरु दुलम पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज बदलापुर में परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग में कही गई एक एक बात को समझना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया नहीं समझ पाए इस आत्मज्ञान को, बड़े बड़े गुरु संत जन नहीं समझ पाए इस आत्मज्ञान को, बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकी नहीं समझ पाए इस आत्मज्ञान को। कब तक? जब तक उन पर गुरु की दया नहीं हो गई, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो गई, तब तक इस ज्ञान को कोई समझने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि गुरु सुमिरे सो वार है और हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। यानी अगर गुरु की दया नहीं है और तुम केवल परमात्मा से प्रेम करने लग गए हो, परमात्मा को चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो समझ लो कि तुम्हें परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्योंकि कंडीशन ही यही रख दी है, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी कि परमात्मा को चाहे तुम सारी उम्र याद करते रहो, वो तब भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। वरना आज तक जन्मों जन्म बीत गए, कितनी बार तुम मरे होगे सोचो। मरते मरते तुमने कितनी बार परमात्मा को याद किया होगा कि हे परमात्मा, ये आखिरी जन्म हो, मेरा मुक्ति हो जाए मेरी। कितनी भक्तियां करी होंगी, कितनी हड्डियां गलाई होंगी, कितनी खाल बाल गलाए होंगे हमने जीवन में, लेकिन फिर भी किसी को मुक्ति नहीं मिली। आज भी यहीं बैठे हुए हैं हम लोग। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा तो पास ही था, लेकिन गुरु पास नहीं था। तो जो पास में वस्तु थी उसका भी भेद हमें गुरु बताता है, तब पता लगती है, नहीं तो किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं। अपना शरीर लगा लो, तुम्हारे शरीर के अंदर दिल है, फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, हड्डियां हैं, लेकिन तुम्हें उसका कोई ज्ञान नहीं है। अभी तुम्हें खोल के रख दिया जाए ना सारा, ये दिल है कैसे काम करता है बताओ जरा, ये हड्डियां कैसे बनती हैं बताओ जरा, ये खाल कैसे बन रही है, कौन कौन से सेल है इसमें बताओ जरा, इसमें कौन से आरबीसी कौन से डब्ल्यूबीसी कैसे काम कर रहे हैं बताओ जरा। सारा कुछ अपने पास है, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, एक एक चीज़ खोल के डॉक्टर समझा देते हैं, यानी गुरु समझा देता है। तुम्हारे पास जो तत्व पड़े हुए हैं, उन तत्वों का ज्ञान गुरु करवाता है, तब जाके आप तत्वज्ञानी बनते हो। तो ये तत्व तो समझ में आते हैं कि इनका ज्ञान कर भी लिया, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, लेकिन फिर भी अज्ञानी के अज्ञानी रहे। कारण क्या है? क्योंकि जिस तत्व का हमने ज्ञान प्राप्त किया वो तत्व ही असत्य है, वो तत्व ही असत्य है। क्या है असत्य? ये सारे शरीर असत्य हैं, ये बनने और बिगड़ने वाले तत्व असत्य हैं, ये पल पल बदलने वाले तत्व असत्य हैं, ये जन्मने और मरने वाले तत्व असत्य हैं। और अगर इन तत्वों की साधना, इन तत्वों का ज्ञान हम लेते हैं तो हम भी असत्य के ही पुजारी हो जाते हैं। तो क्या करना है? अब सत्य के पुजारी बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम सत्य को जान लेंगे तब। तो सत्य क्या है? गीता में क्या बताया? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। 2 प्रकार के तत्व हैं, इसका मतलब 2 प्रकार के ही गुरु हैं, एक असत्य गुरु और एक सतगुरु। 2 ही प्रकार के ज्ञान हैं, एक असत्य ज्ञान और एक सत्य ज्ञान। बस हमें क्या करना है? हमें ये भेद जानना है कि क्या है असत्य और क्या है सत्य। जब भेद पता लग गया, परख हो गई, उसके बाद आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
आपको कोई सत्य के नाम पे असत्य नहीं पकड़ा सकता। पता लग गया कि पीतल और सोने में क्या फ़र्क है। अब जब पता ही लग गया, उसके बाद कोई पीतल नहीं चला सकता सोना बोल के। हाँ, कोई अज्ञानी हो, उसको पीतल के तुम चूड़ियाँ पकड़ा दो सोना बोल के, और वो भी खरीद लेगा। अज्ञानी कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष विवेकी होता है और सत्य असत्य का निर्णय करता है। तो इसलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ी बात क्या बोली है कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु धारण करो का मतलब ये नहीं है कि तुम राम जी, शंकर जी, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, गुरु धारण कर लिया, अब गुरु जी की भी पूजा करने लग गए, साथ में उनकी भी फोटो लगा ली। देखा ना, मंदिरों में गुरु जी की फोटो लगा लेते हैं लोग। राम कृष्ण जी की फोटो पूछते पूछते गुरु जी की भी फोटो लग गई वहीं मंदिर में। राम जी को, कृष्ण जी को धूप अगरबत्ती कर रहे थे, अब गुरु जी की भी अगरबत्ती हो रही है। राम और कृष्ण जी को देसी घी की जोत जग रही थी, अब गुरु जी के आगे भी देसी घी की जोत जल रही है। इसको गुरु भक्ति नहीं कहते, इसको गुरु ज्ञान नहीं कहते। गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान क्या है? जब ये सारी अगरबत्तियां बुझ जाएं, ये सारी ज्योत बुझा दी जाएं, और क्या पकड़ा दिया जाए? आत्मा का ज्ञान पकड़ा दिया जाए, उसको कहते हैं गुरु भक्ति, उसको कहते हैं सत भक्ति। तो गुरु वो नहीं होता जो फोटो के आगे, कैलेंडर के आगे, पत्थरों के आगे तुम्हारा अगरबत्ती और धूप अगरबत्ती से तुम्हारा भक्ति करवाए तुम्हें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई गुरु देसी घी जलवा रहा है, देसी घी की जोत जलवा रहा है और कह रहा है कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, फिर तो गरीबों से तो कभी ना होते प्रसन्न। वो गरीब बेचारा 600 रुपये किलो घी ला ही नहीं सकता। 600 तो मैं कम रेट बता रहा हूँ, अशुद्ध घी मिलता है 600 वाला। शुद्ध लेने जाओगे ना कभी, 2500 3000 रुपये लीटर है शुद्ध देसी गाय का देसी घी। समझ लो, अगर गाय के घी से ही भगवान खुश होता है तो उसने अंग्रेजी गाय का तो कभी घी यूज़ किया ही नहीं होगा। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सब कौन सी गाय यूज़ करते थे? देसी गाय। तो पहले देसी गाय का घी खरीद, लगा जरा 2500 3000 रुपया, फिर भगवान खुश होगा। लेकिन ये सब नकली गाय, यानी कि अंग्रेजी गाय का घी जला जला के सोच रहे हैं भगवान खुश हो जाएगा, क्योंकि ये अज्ञानी जीव हैं। इनकी बुद्धि में इतनी भी अकल नहीं है कि भगवान किसी घी से प्रसन्न नहीं होगा, भगवान किसी अगरबत्ती से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान किससे प्रसन्न होता है? हे अर्जुन, जो परम तत्व को जान लेता है वो मेरा अति प्रिय शिष्य हो जाता है। और उसकी गति क्या बताई उन्होंने? जो परम तत्व को जान लेता है वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। फिर मैं उसके लिए भगवान नहीं रहता, वो मेरा ही रूप हो जाता है। यानी जो तू सो हम, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अज्ञानी इसको कभी समझ नहीं सकते। अज्ञानी उसी पुरानी रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं, माया के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान में कोई जीव आ जाता है, उसके बाद वो निबेड़ा कर लेता है, सत्य और असत्य का निबेड़ा। उसके बाद उसको कोई बरगला नहीं सकता, उसके बाद उसको कोई झांसा दे नहीं सकता, उसके बाद उसे कोई असत्य बेच नहीं सकता। फिर वो पारखी हो जाता है। इसी को बोला कबीर साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ये नहीं बोला उन्होंने कि गुरु मत बनाओ। कहते अज्ञानी गुरु भी मिल रहा है ना, बना ले, कोई बात नहीं। शुरुआत डॉक्टर भी ABCD से करता है, शुरुआत साइंटिस्ट भी ABCD से करता है, शुरुआत PhD करने वाला भी ABCD से करता है। गुरु तो बनाओ, कोई भी मिल जाए। किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा दो तुम, आंगनबाड़ी में करवा दो, उसके बाद सरकारी में करवा दो, प्राइवेट में करवा दो, कैसे भी करवा दो, लेकिन बच्चे को एक ट्रैक पे ले आओ। जैसी बच्चा ABCD समझना शुरू कर देगा, धीरे 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 वो पहली क्लास में आ जाएगा, अक्षरों से शब्द बनाना आ जाएगा, शब्दों से वाक्य बनाना आ जाएगा, वाक्य से पैराग्राफ बनाना आ जाएगा, पैराग्राफ से पूरा निबंध लिखना आ जाएगा, निबंध लिखते लिखते पूरे ग्रंथ लिखने लग जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ABCD से। इसलिए ABCD भी बुरी नहीं है, लेकिन उसका लेवल बहुत नीचे है। तुम कहो कि ABCD पढ़ता 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 ABCD में ही पढ़ता पढ़ता बच्चा डॉक्टर बन जाएगा क्या? कभी नहीं। वो जेड के आगे उसका खेल ही खत्म हो जाएगा, उसके आगे उसको पता ही नहीं है क्या बोलूं। किसी भी बच्चे से कह देना ABCD सुना, जेड पे आके खत्म हो जाएगी उसकी कहानी। वो कब डॉक्टर बनेगा?
तो इसी प्रकार गुरु तो धारण करो, लेकिन ये जान के करो कि उसका लेवल क्या है, उसका ठौर क्या है। क्योंकि गुरु तुम्हें ठौर बताता है, गुरु तुम्हें निज घर का स्थान बताता है कि तुम्हारा निज घर कहाँ है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। यानी ये 5 मंजिले पे हम बैठे हैं, तो एक गुरु ऐसा है जो पहली मंजिल पे बैठा है, दूसरा गुरु ऐसा है जो दूसरी मंजिल पे बैठा है, तीसरा गुरु ऐसा है जो तीसरी मंजिल पे बैठा है, चौथा गुरु ऐसा है चौथी मंजिल पे बैठा है, और 5वां गुरु बैठा है जो 5वीं मंजिल पे बैठा है। अब हर गुरु जो आपको है अपनी अपनी ठौर तक ले जाएगा। पहली मंजिल वाला गुरु आपको पहली मंजिल तक का ज्ञान देगा, तो आप जब पहली मंजिल पे खड़े होकर देखोगे तो आपको नज़ारा कुछ अलग दिखाई देगा। जब आप दूसरी मंजिल पे आ जाओगे दूसरे गुरु के सहारे, तब नज़ारा आपको और ज़्यादा ब्रॉड दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा आपको। जब तीसरी मंजिल पे आ गए तो नज़ारा कुछ और ही दिखेगा, जब चौथी पे आ गए तो उससे भी ज़्यादा दिखेगा, और जब 5वीं में टॉप पे आ गए तो पूरा शहर दिखेगा। यानी तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। फिर इस संसार को तुम ऐसे नहीं देखोगे जैसे अब देख रहे हो, इन जीवों को आप ऐसे नहीं देखोगे जैसे अब देख रहे हो, फिर इन देवी देवताओं को, इन भगवानों को तुम ऐसे नहीं देखोगे जैसे अब देख रहे हो। अभी तुम केवल उनकी खाल बाल देख रहे हो, अभी तक तुम उनके केवल हड्डी और ढांचा देख रहे हो। जब तुम हाई लेवल पे पहुंच जाओगे तब तुम उन देखोगे, तब तुम उसको आत्मा करके देखोगे। और तुम उसको आत्मा करके कैसे देखोगे? आत्मा क्या दिखाई देती है? नहीं, तुम उसको आत्मा करके जान लोगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद को जान लोगे। क्योंकि जो तुम हो वही सामने वाला है, जो तुम हो वही राम जी, कृष्ण जी, हनुमान है, जो तुम हो वही कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी महाराज हैं। लेकिन लोग खाल बाल में, शरीरों में उलझ जाते हैं। बस दिक्कत यही है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? पहले तो देही को किनारे कर दो। देही को हम कब किनारे कर पाएंगे? जब हमें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अगर हमें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तो हम देही को कभी किनारे कर ही नहीं सकते। हम गुरु को भी देही मानेंगे, खुद को भी देही मानेंगे। जिन लोकों में जाएंगे वहां पर भी हंस हंसनी बन के देही मानेंगे लोगों को, वहां पर भी आदमी औरत मानेंगे लोगों को, वहां पर भी पति पत्नी, बीवी बच्चे मानेंगे लोगों को। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे, उसके बाद कोई माँ बाप, कोई बीवी बच्चा, कोई भाई बहन, कोई चाचा भतीजा नहीं है। उसके बाद क्या है? हम सब आत्मा ही हैं, हम सब अजन्मे ही हैं, हम सब अविनाशी ही हैं, हम सब अजर हो जाएंगे। और बोला भी है ना, ईश्वरयंश जीव अविनाशी। तो हम कब अविनाशी होंगे? जब हम तत्व ज्ञान में आ जाएंगे। हम कब तक नाश में आएंगे? जब तक हम शरीरों में उलझे रह जाएंगे। तो अब क्या करना है? अब शरीरों से ऊपर उठना है। कबीर साहब शरीरों का खंडन करते हुए क्या बोल रहे हैं? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। अरे देही को सतगुरु कहे, सो नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंद। यानी जो देही को गुरु मान बैठा है उसको कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा देही नहीं विदेही है, विदेही। और जितने भी नाम हैं वो सब देही के नाम हैं। जैसे अगर आदमी का नाम होगा तो आदमियों के नाम जैसा होगा, औरत का नाम होगा तो औरतों के नाम जैसा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राम जी की फोटो देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनका नाम किसी लेडीज के नाम जैसा होगा, कभी नहीं हो सकता। कृष्ण जी की फोटो देख के कोई नहीं कह सकता कि इनका नाम किसी लेडीज के नाम के जैसा होगा, जैसे सुमित्रा, कवित्री, कविता, कभी नहीं कह सकता कोई। क्यों? क्योंकि शरीर पुल्लिंग है, नाम स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा? इसी प्रकार स्त्रीलिंग अगर किसी की गुरु है, कोई लेडीज गुरु है, तो वो उसको कभी पुल्लिंग नाम से नहीं बुलाएगा। समझ लेना। यानी हम नाम भी, भगवान का नाम भी कितनी कैटेगरी में बांट के बैठे हैं? 2।
लेडीज और जेंट्स, यानी राम 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 या सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा या राधे श्याम राधे श्याम। हम नाम को भी स्त्री और पुरुष में बांट के बैठे, जबकि नाम ना स्त्री है ना पुरुष है। कबीर सागर में पेज नंबर 3, अगर ये लोग खोल के देख लें अच्छे से, क्या लिखा, वहां लिखा है तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, यानी हे धर्मदास, इस दुनिया में जितने भी लोग नाम जप रहे हैं वो या तो पुल्लिंग नाम जप रहे हैं या स्त्रीलिंग नाम जप रहे हैं। या तो कोई राम 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 जप रहा है या कोई राधे 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 जप रहा है, यानी पुल्लिंग नाम स्त्रीलिंग नाम। अब कबीर पंथी भी क्या कर रहे हैं, कबीर 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 कबीर, ये भी पुल्लिंग नाम है। तो कबीर सागर में 3 नंबर पेज पे क्या लिखा है, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी, यानी कि जो हमारा नाम है, जो हम देने आए हैं, वो ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है और ना ही वो ज्योत है। ये जितने भी दुनिया भर के पंथ चल रहे हैं ना, ये सब ज्योत की पूजा करवा रहे हैं तुमसे। ये ज्योत को ही आत्मा बता रहे हैं, ये ज्योत के प्रकाश को ही परमात्मा बता रहे हैं। और जो बेचारा अज्ञानी जीव होता है वो सोचता है अरे प्रकाश तो अच्छी चीज है, प्रकाश तो ज्ञान है, प्रकाश तो भगवान है, और इसी प्रकाश के चक्कर में फंस जाता है वो, इसी प्रकाश के चक्कर। जबकि वो इतनी बुद्धि नहीं लगा रहा है कि प्रकाश और अंधकार को देखने वाला भी तो कोई है। अगर प्रकाश को देखने वाला कोई ना हो तो प्रकाश का मूल्य ही क्या है, क्या मूल्य है। तुम माचिस लेने जाते हो, कौन डाल रहा है मूल्य, तुम डाल रहे हो। प्रकाश करना है इसलिए माचिस लेने जा रहे हो दुकान पे। अगर किसी को प्रकाश चाहिए ही नहीं तो माचिस खरीदेगा कौन। तुम मूल्य डाल रहे हो, तुम प्रकाश को छोटा, तुम प्रकाश को, अंधकार को छोटा और प्रकाश को बड़ा कर रहे हो, तुम कर रहे हो ये। लेकिन प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं, दोनों जड़ हैं। इसलिए साहिब ने मना कर दिया, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ना तो वो कोई ज्योति का प्रकाश है कि तुम आंख बंद करके बैठो, भैरवनाथ बन जाओ, तुम भोले शंकर बन जाओ, तुम त्रिकुटी पे ध्यान लगा के प्रकाश ही प्रकाश देखो, तुम बर्बाद हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। प्रकाश को नहीं देखना है, प्रकाश को नहीं जानना है। किसको जानना है, खुद को जानना है। मैं कौन हूं, प्रकाश नहीं जानना कि प्रकाश कौन है, कहां है। ज्यादा प्रकाश चाहिए, सूर्य के नीचे बैठ जाओ, प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन वो झूठा लगता है और अंदर थोड़ा सा चमक जाए तो सच्चा लगने लग जाता है। दोनों ही झूठ है, दोनों ही झूठ है। सत्य क्या है हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जब आत्मा का ज्ञान होगा, जब आत्मा का प्रकाश मिलेगा, आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं होता ये ट्यूबलाइट सूर्य जैसा। आत्मा का प्रकाश होता है ज्ञान प्रकाश। जब तुम्हें बोध हो जाए उसको कहते हैं इनलाइटमेंट, यानी प्रकाशित हो जाना, ज्ञानी हो जाना, अनुभवी हो जाना। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। ये लाइन लिखी थी किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेजी संतों ने लिखा कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, यानी कि खुद को जान लेना ही भगवान को जान लेना है। लिख के वो अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे वाले संतों ने ये लाइन पकड़ के क्या कर दिया, बोल यही रहे हैं सत्संग में, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड। और करवा क्या रहे हैं, 5 नाम जप ले, 5 धुन सुन ले, 5 बार कान बंद करके 5 रूहानी मंडलों में चला जा। बताओ अब कहाँ चला गया सेल्फ रियलाइजेशन, अब कहाँ चला गया आत्मबोध। प्रकाश देख ले, अंधकार देख ले, सूरज मंडल देख ले, तारा मंडल देख ले, ये देख ले, वो देख ले, बस देखता ही रहे। अब मैं देखता ही रहूंगा तो मैं खुद को कब जानूंगा, फिर तो मैं देखने वाली चीज को सत्य मान बैठा। और जो दिखे सो माया संतो, इसीलिए बोला कि दिखने वाली चीज दृश्य है। अगर तुम देखने वाली चीज को देखते रहोगे तो तुम कभी अपनी तरफ मुड़ ही नहीं पाओगे। कुत्ते के सामने शीशा लगा दिया, अब कुत्ता अगर शीशे में देखेगा तो कभी चुप ही नहीं होगा, भौंकता रहेगा और भौंक के मर जाएगा। तो क्या करना है, दर्पण को हटा लेना है।
जैसी दर्पण को हटाया, अब क्या बचा वहां पे? तुम्हारा निज स्वरूप। और जो दर्पण में दिखाई दे रहा था, अज्ञानी उसको समझते हैं निज स्वरूप। वो निज स्वरूप नहीं है। वो क्या है? क्या है वो? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। वो निज स्वरूप नहीं है। निज स्वरूप कब मिलेगा? जब शीशा हटा दोगे। अब क्या बचा? अब तुम तो बचे। तो कुत्ता जब तक शीशे को देख रहा है, उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तब तक वो भौंक भौंक के मरेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बाणी तक लिख दी इसके ऊपर। क्या लिख दिया? जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो। यानी शीशा लगते ही तुम्हें निज स्वरूप नहीं, तुम्हें भ्रम पैदा हो जाएगा। शीशा हटाते ही तुम्हें निज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और तुम्हें निज स्वरूप ही प्राप्त करना है। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपना है, तुम्हें निज नाम जपना है। कबीर सागर में क्या लिखा है? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मेरा निज नाम। मेरा नाम क्या है मुझे ये जानना है। लेकिन मैं इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में दूसरों के नाम जपता जन्म बर्बाद करके चला गया। इसलिए साहिब ने हर प्रकार के नाम का खंडन कर दिया है। हर प्रकार के नाम का बिल्कुल हटा दिया। तो क्या बोल रहे हैं? एक नाम को जान के। कौन सा नाम? निज नाम। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी एक असली नाम को, अपने नाम को जान के ये 52 अक्षरी नामों को बहा दे। कोई कह रहा राम राम जपेगा तो मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का दूसरा आदमी कह रहा है नहीं, राधे राधे जपोगे तो मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का तीसरा आदमी कह रहा है नहीं, ओम नमः शिवाय जप के मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का चौथा आदमी कह रहा है बिल्कुल नहीं, हनुमान जी का नाम जप के मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का 5वां आदमी कह रहा है नहीं, शनिदेव शनिदेव करो तो मुक्ति मिलेगी। बताओ। उसी धर्म का 6ठा आदमी कह रहा है कि दुर्गा दुर्गा करके मुक्ति मिलेगी। उसी धर्म का 7वां आदमी कह रहा है कि ब्रह्म को जान के मुक्ति मिलेगी। बताओ, एक ही धर्म में इतनी शाखाएं बन गई, किस कारण? अज्ञानता के कारण। और कह सभी रहे हैं परमात्मा एक है। अरे तुम खुद ही एक ना हो पा रहे हो। भोले शंकर वाले, एस्कॉन मंदिर वाले तुम्हें यूट्यूब में दुनिया भर के दिख जाएंगे एक दूसरे को गालियां देते हुए। वो कह रहे हैं भोले शंकर सबसे बड़े हैं, शंकर जी से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है। और एस्कॉन वाले कह रहे हैं नहीं, विष्णु जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई है। दोनों लड़ मरेंगे आपस में, तब भी ना जान पाएंगे कि आखिर उत्पत्ति हुई कैसे है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान है ही नहीं। ये तत्वों को जानते ही नहीं है, ये सत्य को जानते ही नहीं है। ये नकली तत्वों को भगवान मान बैठे हैं। ये नकली तत्वों को भगवान मान बैठे हैं। नकली तत्व यानी ये 5 तत्व की काया। कोई शंकर जी को भगवान मान बैठा, कोई विष्णु जी को भगवान मान बैठा, कोई ब्रह्मा जी को मान बैठा, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई हनुमान जी को, कोई देवी माता को। सब तत्वों के यानी कि इन 5 तत्वों के पीछे पड़े हुए हैं। ये तब तक एक नहीं हो सकते मेरे भाई, जब तक ये 6ठे तत्व को नहीं जान लेते। 5 तत्व से परे जो 6ठा तत्व है वो आत्म तत्व है, उसको जानना है। वो पक्का तत्व है। कच्चे तत्व तो और भी हैं, लेकिन पक्का तत्व क्या है? वो 6ठा तत्व है। इसलिए साहिब ने बोला, बीजक में पहली साखी यही लिखी है, जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हता न कोई, 6ठी तुम्हारी है जगह और तू कहाँ चला बिगोए। यानी तू अपने असली तत्व को छोड़ के कहाँ 5 में फंस गया जाके। अब भी समय है, वापस घूम जा, उलट जा, यू टर्न ले ले इस संसार से। इसी को बोला उलट समानी आप में, खुद में उलट जाना है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत और साहिब सेवक एक संग,
खेले सदा बसंत, यानी फिर ऐसा बसंत आ जाएगा कि पतझड़ सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। और भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मंत्र का भेद बताएगा कोई, कि ये वाला मंत्र छोड़ दो, ये वाला जप लो, बर्बाद हो जाओगे। कबीर साहब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी जितने भी तंत्र मंत्र ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इंसानों की बनाई हुई वस्तु से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है? उसको जानना है जिसको कोई बना ही नहीं सकता। जब बना ही नहीं सकता तो बिगाड़ेगा कौन? और वो क्या है? परम तत्व है। इसीलिए साहिब ने समझाया कि हाथ वाली माला छोड़ और सांस वाली माला पकड़ ले। यानी अनलिमिटेड, दिन भर सांस चल रही है ना, एक पल भी नहीं रुकती है, चल रही है, आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही, अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसको माला बना ले। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे नाम जप ले ना। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख, नाम कहीं और चल रहा है, माला कहीं और चल रही है। माला किसको इंडिकेट कर रही है? समय को। एक नाम, दो नाम, तीन, चार, काउंटिंग कर रही है समय। और मुंह क्या कर रहा है? ये मंत्र जाप कर रहा है। अब काउंटिंग वाली माला को छोड़ दे, कर का मन का फेंक के मन का फेर। यानी अब श्वासों को पकड़ ले, श्वासा की कर सिमरनी। यानी कब तक नाम जपना है? जब तक सांस चल रही है। जपने का मतलब ये नहीं कि जपना है, वो बोलने में आता है। जपना क्या है अब समझो। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब अजपा क्या है? जिससे कोई जप ही नहीं सकता। अजपा यानी जिसे जपा ही नहीं जा सकता। अब जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसको जपेगा कौन? जप के दिखाओ। जिसे जपा जा सकता है वही जपने में आ सकता है। जिसे जपा ही नहीं जा सकता उसको तुम क्या जपोगे? तो क्या नहीं जपा जा सकता और क्या जपा जा सकता है? सारी दुनिया के 52 अक्षरी नाम जपे जा सकते हैं। चाहे तुम मुंह से जप लो, चाहे तुम सांसों में जप लो, चाहे तुम मन में जप लो, वो जपे जा सकते हैं। क्या नहीं जपा जा सकता? आत्मा नहीं जपा जा सकता। उस आत्मा को तुम नहीं जप सकते। वो आत्मा तो घटित होती है, वो आत्मा तो अनुभव का विषय है, वो जपने का विषय नहीं है। तो उस अजपा यानी उस आत्मा को जप, यानी उसका ध्यान कर। ध्यान कर उसका। अगली लाइन में बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना है। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। अब बता दिया उन्होंने कि मैं जाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान की बात कर रहा हूं। उसका ध्यान कर। किसका? जो जपने में नहीं आ सकता, जिसकी वजह से तेरी काया माया चल रही है, जिसकी वजह से सारा संसार हिल डुल रहा है, जिसकी वजह से हर जीव जीवित बैठा है, समझ लो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको आत्म तत्व कहते हैं। उसी आत्म तत्व की महिमा सब संतों ने गाई है, A to Z। कोई हिंदुओं का शिष्य किसी गुरु के पास गया, उसने कहा गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। गुरुजी ने कहा बैठ, भक्ति कर। जब उसको परमात्मा मिला, जब उसको तत्व मिला, तो उसने क्या बोल दिया? अरे मैं ही आत्मा हूं। यानी परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा सो परमात्मा। जब उसने परमात्मा को जाना, कहते लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। तो परमात्मा को जानते ही आप भी वही तत्व हो जाते हो। तो हिंदुओं ने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं तत्व हूं, मैं आत्मा हूं। कहने में आ रहा है, हालांकि ब्रह्म और पारब्रह्म का भी भेद है दोनों का, वो भी समझा देंगे बाद में। तो हिंदुओं ने कहा कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को ही सत्य कहते हैं, सत्य। और अरबी में सत्य को कहते हैं हक। अरबी के मुसलमानों ने जब उसको जाना तो उन्होंने कहा अनल हक, यानी मैं सत्य हूं।
यानी मैं आत्मा हूं, यानी मैं खुदा हूं। क्योंकि खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। अब वही चीज हिंदू कह रहा है, वही चीज मुस्लिम कह रहा है, वही चीज ईसाई कह रहा है, यहूदी कह रहा है। जब यहूदी ने उसको जाना तो उसके मुंह से क्या निकला? यहोवा, यानी मैं वही हूं, मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी मेरा अस्तित्व क्या है? आत्मा हूं, सत्य हूं। अब नाम बदल गए केवल, एक कह रहा है मैं आत्मा हूं, एक कह रहा है मैं अनल हक सत्य हूं, एक कह रहा है मैं यहोवा हूं। और सिखों ने क्या कह दिया कि सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष सत्य है। बस नाम में फर्क है, बाकी सब एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आत्मज्ञान में आप एंट्री कर लेते हो। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि दिया अगरबत्ती जलाना है किसी फोटो के आगे, या किसी कैलेंडर की, किसी मूर्ति की पूजा करनी है। आत्मज्ञान ये भी नहीं है कि मंत्र जपने हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, कुछ नहीं करना है। आत्मज्ञान नदियों में स्नान करना, परिक्रमा करना, पहाड़ों की नदियों में परिक्रमा लगाना, ये भी नहीं है। आत्मज्ञान हवन यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं है। आत्मज्ञान नमाजें पढ़ना भी नहीं है, अरदासें करना भी नहीं है, चर्च में जाके प्रेयर करना भी नहीं है। आत्मज्ञान बुद्धों के टेंपल में जाके घंटे बजाना भी नहीं है, और जैनियों के जाके मूर्तियों को नहलाना भी नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? अपने असली स्वरूप को जान लेना ही आत्मज्ञान है। यानी आत्मज्ञान में किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आत्मज्ञान में खुद अपनी जरूरत पड़ती है। समझ लो, जैसे आप अपनी कथा लिखो, आत्म कथा, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बारे में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, होगी कथा पूरी। और तुम लिखने लग जाओ राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर जी की कथा, ईसा मसीह की कथा, बाबा नानक की कथा, कबीर साहब की कथा, तो तुम्हें दुनिया भर की नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो क्या थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे। और जब तुमने लिखना है आत्मज्ञान, जब तुमने लिखना है आत्म कथा, और तुम्हें अपने बारे में जो पता है लिख दो, उसमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। यही कबीर साहब का असली ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी कभी काबा कभी काशी। यानी अगर आत्मज्ञान नहीं है तो भटकते रहो, फिर दूसरों की पूजा करते रहो, दूसरों के नाम जपते रहो, दूसरों का ध्यान करते रहो, दूसरों की कथाएं सुनते रहो, और मरते रहो, सड़ते रहो, गलते रहो। यही होता है। देखो कैसे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं लोग, फिर पैदा हो जा रहे हैं। ये एक बार मरने के बाद मौत नहीं आ जाती कि एक बार मर गए काम खत्म। मरने के बाद काम शुरू हो जाता है दूसरे जन्म का। अभी इस मकान में बैठे हो तो ठीक है, बैठे हैं, और ये मकान भूकंप में गिर जाए फिर क्या होगा? फिर नया काम शुरू हो जाएगा मकान बनाने का। फिर सीमेंट लेके आओ, फिर बजरी लेके आओ, फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके बाद फिर बनाओ। क्योंकि हम बिना मकानों के नहीं रह सकते, इसलिए एक मकान टूटता है, दूसरा बनाना पड़ता है। इसी प्रकार हम शरीरों के बिना नहीं रह सकते। एक शरीर जाता है तो दूसरा आता है। अब हम कैसे रहेंगे शरीर के बिना, ये भी बता रखा है कबीर साहब ने, ये भी समझा रखा है कि है जियरा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो। कह रहे हैं तू अमर देश का है, अमर लोक का जीव है तू, तुझे इस नाशवान काया की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार आके जो तूने गलती कर दी है, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, इसलिए बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। अब क्या करना है? कहते हैं मिले गुरु, जब गुरु मिल जाएगा तो पारक उत्पन्न हो जाएगा। जब पारक उत्पन्न हो जाएगा तो ये नाशवान संसार, नाशवान काया तुम्हें झूठी लगने लग जाएगी, और तुम खोजी हो जाओगे किसके? सत्य लोक के। सत्य लोक का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई मकान दुकान या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला सतलोक। सतलोक का मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप, जहाँ पर तुम्हारी सुरता विश्राम करेगी, आराम करेगी, सदा सदा के लिए तुम्हारी सुरत अपने
स्वरूप में समा जाएगी। जिसको बोला सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। अगर काया मिल गई तो काल खा जाएगा, लेकिन काया में रहना ही नहीं है। इस काया रूपी तीन लोक देश में रहना ही नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये सतलोक ठिकाना नहीं है हमारा। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया के जाल हैं। ये परमात्मा का घर नहीं है। परमात्मा का घर क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी नाम यानी शब्द, नाम में समाना है, यानी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में और वाक को काल ना खाए। और जो सतलोक अलग लोक के चक्कर में पड़ गया, उसकी दुर्गति हो जाएगी। कैसे होगी? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये वाणी पढ़ लेना घर जाके, क्या लिखा है। गुदा चक्र से लेके आगे चलते चलते विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, माया का लोक, निरंजन का लोक, सारे लोक बयान करते करते सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक बयान करते करते फिर क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कह रही किसने बना दिया? माया ने बना दिया। ये सारे सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, ये हमारे लोग नहीं है। फिर कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी ये झूठी बाजी कहाँ दिखाती है? तुम्हारी पिंड में दिखा देगी। कई लोग कहते हैं मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, मुझे प्रकाश दिखाई देता है। ये सब माया का खेल है पिंड में। कोई कहता है गुरुजी खड़े हो जाते हैं आके मेरे सामने, ये सब माया का खेल है। कोई कहते हैं मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी दिखाई देते हैं, ये सब माया का खेल है। कोई कहता है मुझे जगजननी दिखाई दे जाती है, सब माया का खेल है। ये सब माया की ही चालाकी है। आदि माया कीनी चतुराई, चतुराई यानी चालाकी, उसने फंसा दिया सबको चालाकी से। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जैसे अमर होते हैं, अमर लोक होता है, अमर स्थान होता है, यानी अपने स्वरूप की बात चल रही है। अब जीव को तो नहीं पता अमर लोक क्या है, अमर स्थान क्या है। उसको ऐसा डेवलप करके दिखा देती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। तो जीव को लगता है यार ये अमर लोक ही होगा शायद, ये तीन लोग तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तो इतनी लाइट थी नहीं, वो लाइट में ही उलझ जाता है बेचारा। इतना बताया गया कि एक एक रोम में, सतलोक में जो पुरुष बैठा है, एक रोम में कहते हैं हजारों सूरज चमक रहे हैं, हजारों। सोचो एक रोम में हजारों हैं तो पूरे कितने होंगे। फिर सतलोक छोड़ के अलग लोक में चले गए, कहते हैं वहां लाखों सूरज चमक रहे हैं एक रोम में। उसको छोड़ के अगम पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पे करोड़ों चमक रहे हैं। आगे अनामी पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पे अरबों खरबों चमक रहे हैं। बताओ, इतना जबरदस्त जाल है माया का। कौन बचेगा? वही बचेगा जो इसमें ध्यान ही नहीं धरेगा, जो इसमें ध्यान ही नहीं रखेगा, जो अपने आप में ध्यान रखेगा वो बच जाएगा। जो सामने देखता रह जाएगा, प्रकाश है, ऐसा है, वैसा है, वो मरेगा, क्योंकि वो दृष्टा बना रहेगा, दृश्य को ही सत्य मान लेगा। तो साहिब ने दृष्टा बनने की बात नहीं करी है, साहिब ने खुद को जानने की बात करी है कि तू अपने आप को जान। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या करना है? अब किसी लोक में नहीं जाना। कोई कहे तुम्हें सतलोक ले चलें, ये कोनी तक हाथ जोड़ देना, भैया तू ही चला जा, मुझे नहीं जाना। मुझे कहाँ जाना है? मुझे शब्द में जाना है, मुझे शब्द गुरु में समाना है। तो कह रहे हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। आपे में आप समाने का मतलब
कि मेरा जो निज स्वरूप है उसमें समाना है, और जो मेरा निज स्वरूप है वही परमात्मा का निज स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप ही मेरा निज नाम है। कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया। अब सत्य स्वरूपी नाम साहिब का इन लोगों से पूछो कि ये कैसा नाम है? सत्य स्वरूपी नाम ये क्या है? कबीर बोल दो, सतसुकृत बोल दो, मुनिंद्र बोल दो, कबीर करुणामय बोल दो, समझ में आती है बात। सत्य स्वरूपी नाम ये कौन सा नाम है भाई? यही है असली नाम जो कबीर साहब देने आते हैं। यही है वो असली स्वरूप जो कबीर साहब लखाने आते हैं। एक लखाए एक छुड़ाए, यानी स्वरूप का लखाव करवाए और इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। लेकिन ये उसके समझ में आता है भाई जो गुरु की परख कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं साहिब? ये गुरु जितने भी तंत्र मंत्र देने वाले हैं ये सब अज्ञानी हैं, अज्ञानी। घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र देने वाले, जंत्र देने वाले, ये सब गुरु सब अज्ञानी जीव हैं बेचारे। लेकिन माया ने ऐसा फंदा बिछा लिया कि खुद भी फंस गए, हजारों लाखों को और फंसा लिया। यानी अंधों का गुरु अंधा बना बैठा है। दिक्कत ये है। तो साहिब कह रहे हैं आंधे को आंधा मिले और राह बताए कौन? अंधे को अंधा मिल गया तो कौन राह बताएगा? वो कहेगा मैं इधर जा रहा हूं, तू भी चल, पर सामने गड्ढा, वो भी गया, चेला भी गया। दिक्कत तो ये है। अब आंख वाला अगर कोई बोले अरे तुम यार गलत जगह जा रहे तो उसको गालियां देते हैं, है तुझे ज्यादा पता है, हमारे दादा परदादा इस तरफ गए हैं, तो दादा परदादा गड्ढे में गए, तू भी जाएगा क्या? तो दिक्कत ये है। इसलिए कबीर साहब हमेशा समझाते हैं कि जो तुम्हें सत्य की राह बताएगा समझ जाना सबसे ज्यादा गालियां खाएगा। ये गारंटेड है, बाणी है साहिब की। क्या कह रहे हैं? अरे साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। कह रहे हैं साच कहूं जग मारन धावे। अगर किसी ने सच कह दिया ना, और मारेगा कौन? जिसकी दुकान टूट रही है वो सबसे ज्यादा मारेगा। साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। झूठ कहो तो खूब प्यार मिलेगा। तुम झूठ कह दो, देखो कितना प्यार मिलता है। तुम सच्चाई की बात करोगे लोग तुम्हें दुश्मन समझेंगे, और जिस दिन तुमने बढ़िया झूठ बोलना सीख लिया लोग तुमसे कहेंगे यार मुझे ही बता दे यार कैसे बोलते हैं ये। समझ लेना, देख लेना तुम करके। तुम बिजली की तार चोरी कर लेना, बता देना पड़ोसी को यार मेरा बिल 10,000 आता था, अब 1,000 आता है। कैसे? चोरी करके। यार मुझे ही बता दे यार, मुझे ही बता दे यार कैसे चोरी करनी है। तो झूठे को पतियाई हो, और जिसकी पहले से तार लगी हो, 1,000 रुपये करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, बिल आ रहा है, उसको तुम कह दो ना यार हटा दे, चोरी मत कर, 10,000 बिल आएगा कोई बात नहीं, लेकिन चोरी मारेगा पकड़ के तुम्हें, तू मेरा नुकसान कराने आया है। लेकिन उसको ये नहीं पता जिस दिन पकड़ा जाएगा 2 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा, अगला पिछला सारा बराबर हो जाएगा उसका। तो इसलिए क्या करना है? सत्य को जानना है। सत्य को जानोगे तो सुखी रहोगे, और असत्य में घूमोगे तो दुखी रहोगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदी सतनाम। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कुछ नए चेहरे भी हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। उधर आपने अच्छा बोला कि अगर परमात्मा पास में है हाँ, तो आप उसका नाम क्यों पुकारे? बिल्कुल। उसका नाम पुकारेंगे नहीं, अच्छा लगा मैं। पास में जो आदमी आपके बिल्कुल पास खड़ा है उसका नाम पुकारेंगे, उसका नाम पुकारने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो बात करो सीधे। हाँ। अरे भाई पानी देना, हाँ। अरे वो करना, सामान उठाना। और जो दूर है उसको बुलाना पड़ता है, अरे हरी, अरे गौतम इधर आओ। तो दूर वाले को पुकारना पड़ेगा, पास वाले को तो पाना है, पाना है। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए उसको ढूंढना पड़ता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में होकर भी ढूंढना पड़ेगा। पास में का मतलब ये नहीं तो सामने खड़ा हो जाएगा, वो है तुम्हारे पास में, लेकिन तत्व रूप में है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। दूसरा आपने बोला था कि एक ने आपसे पूछा, उसमें पर अल्लाह हमारा बड़ा है,
तो आपने बोला कितना बड़ा है? गुरुजी तो उसके बोलते हैं वो हाँ पूछो। ये मतलब इधर आप पहली बार आए हैं तो हाँ। बोले कि आपके गुरुजी से मतलब कुछ मन में शंका है वो मैं पूछूंगी। पूछो, अब पूछो। आप आए हैं तो पूछ लीजिए। गुरु का काम है शंकाओं का समाधान करना। नहीं, जैसे कि मैं प्रेमानंद जी का सत्संग सुनती हूँ, प्रेमानंद जी का बहुत अच्छी बात है, सत्संग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलते हैं कि राधा नाम जो इतना बड़ा उनमें जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, अच्छा, उनका नाम जप करने से हर दुख तकलीफ मतलब हर चीज से हम बच सकते हैं। हर चीज से बच सकते हैं। हाँ, तो ये 500 साल गुलामी में रहे हम लोग, अंग्रेज भी मार मार के भूत बना गए हमें, और मुसलमानों ने भी बना दिया भूत। कौन सा मंत्र बचा गया बताना जरा। राधा नाम भूल गए थे क्या सारे पंडित लोग? जप लेते राधे राधे। क्यों गुलामी झेलनी पड़ गई? क्यों भगत सिंह जैसों को फांसी पे चढ़ना पड़ गया? राधे राधे जप लेते सारी प्रॉब्लम सही हो जाती। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, ओम नमः शिवाय मंत्र भूल गए थे क्या तुम लोग? जप लेते ओम नमः शिवाय, भोले शंकर को प्रकट कर लेते। नहीं, ये शंका समाधान कर रहा हूं मैं। नहीं, जो लोग ये कहते हैं राधे राधे करने से तुम्हारी बड़ी से बड़ी दुविधा खत्म हो जाएगी, 4 मच्छर घुस जाए ना कमरे में और तुम जप लेना राधे राधे, वो मच्छर तक नहीं मार सकता राधे राधे। मच्छर को भगा तक ऑल आउट लगानी पड़ेगी तुम्हें। समझ में आ रही बात? नहीं, समझ में आ रही है। तो फिर? लेकिन वो बाबा जी बोलते हैं कि मतलब अरे वो बाबा जी बोलते हैं, उनको बोलने दो, उन बाबा जी का काम है ये। बाबा जी नहीं बोलेंगे तो खाएंगे क्या? तुम अपनी बुद्धि लगाओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम कौन सा मंत्र बोलोगी बताओ? भागोगी 11 नंबर गाड़ी पे, भूल जाओगी राधे राधे और हरे कृष्णा और अल्लाह अकबर वाहेगुरु, दौड़ोगी भागोगी जान बचाओगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से भागोगी? आत्मा की वजह से। आत्मा तुम्हें बचाएगी, राधे राधे नहीं बचाएगी तुम्हें। किसी गलत फहमी मत रह जाना। अच्छा बाबा जी एक और है, हाँ? जैसे कि अभी मतलब कि भगवान सच में है या बस ऐसे ही सब भगवान सच में हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम मानती हो। नहीं, वही पूछना था। पहले मतलब मतलब अभी मूर्ति पूजा करते थे, हम लोग करते हैं बहुत है अच्छा पूजा। तो मतलब ठीक है। जैसे कि अभी किसी ने भगवान को देखा तो नहीं है, तो उनकी प्रतिमा मूर्ति के द्वारा ही हम समझ पाएंगे ना। मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारे दादाजी को किसी ने नहीं देखा, उनकी प्रतिमा बना दी। तुम्हारे दादाजी को तुमने नहीं देखा, लोगों ने प्रतिमा बना दी जिन्होंने देखा है। अब तुम उसको भोग लगाओगी जाके क्या पत्थर को? दादाजी मान लोगी क्या? पहले ये बताओ। अरे दादाजी थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, वो दादाजी थे। हम कह रहे हैं वो दादाजी थे, और दादाजी की मूर्ति बना के तुम उसको दादाजी मान लोगी, तो कहाँ की तुम्हारी बुद्धि और अकल है बताओ? पत्थर को तुम भगवान मान लोगी, तो इससे बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। भगवान पत्थर के थे क्या? राम जी पत्थर के थे? नहीं वो तो हकीकत में तो फिर तो तुमने कैसे मान लिया पत्थर को भगवान? नहीं तो उनको किसी हनुमान जी पत्थर के? तो किसी ने अगर नहीं देखा तो पत्थर के बना दोगे? आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मेरे मंदिर में ऐसे अरे तुम्हारे दादा परदादा को भी किसी ने नहीं देखा, तब भी पत्थर का नहीं बना सकता कोई ये मेरे दादाजी थे। फोटो बना सकते हो, हाँ, फोटो बना दी तुमने, लेकिन उसको दादाजी थोड़ी नहीं कह दोगी कि उसको खाना खिलाने लग जाओगी तुम। नहीं खाना तो फिर तुमने कैसे मान लिया? फोटो को फोटो मानो, ठीक है मेरे दादाजी थे, वो लटके हुए हैं, लेकिन वो दादाजी हैं नहीं। अगर दादाजी थे, कोई चोर आता था वो लठ मार के भगाते थे। ऐसे 10 फोटो लगा देना दादाजी की, चोर आएगा, दादाजी आशीर्वाद दे रहे होंगे, ले जा ले जा। बताओ काहे के दादाजी? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने भगवान के नाम पे। इसी को समझना है कि भगवान का अस्तित्व क्या है। हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं। बताओ अजन्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वो कह रहे हैं अध्याय 4 में 5 में भी बोले हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और तुम किसकी पूजा कर रही हो? जिसका जन्म भी होता है और मरण भी होता है। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? कौन मरा था? कौन मरा? भगवान जी मर गए, टाटा बाय बाय। अरे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग तुम लोग को। तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है भगवान के नाम पे। अब जैसे ना बाबा जी कभी भी डर लगता है, बता रहे आपको कि जैसे अभी नवरात्रि आ गई है तो मतलब पूरा 9 दिन दिया पूजा पाठ अर्चना उनके भक्त में लगता है नहीं करेंगे तो मतलब कुछ गलत ना हो जाए। मुझे एक बात बताओ, हाँ, जब 9 दुर्गा नहीं थी, वो तो सुनो, थी ना।
जब नहीं थी तब किसकी पूजा करते थे? जब राम जी नहीं थे, त्रेता में आए ना, तब किसकी पूजा करनी थी? जब कृष्ण जी नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो किसको भगवान कहते थे? पता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, किसने पैदा किए थे? ये पहले तो नहीं पता। नहीं पता? भगवान ने ये तो पता फिर है। क्या पता है फिर तुम्हें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है भाई, कुछ पूछ मत लेना हमें। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कौन कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना। मुसलमानों का नहीं है, किसका है? अपना ही है ना। पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, इसीलिए ये बाबा जी ऐसे अच्छे लगते हैं तुम्हें कि राधे राधे जप ले, राम राम जप ले। अरे जब राधा भी नहीं थी, राम भी नहीं था, जब कृष्ण जी का भी कोई अवतार नहीं था, 10 अवतार नहीं थे, बताओ किसका नाम जपना था? फिर किसका जपते? अगर ये 10 अवतार कैंसिल हो जाते, भगवान कहते नहीं यार मैं नहीं लेता, जाओ। हाँ, नहीं। भगवान कहते नहीं लेता यार 10 अवतार, जाओ तुम। फिर क्या करती? फिर कहाँ होते हरे कृष्णा हरे कृष्णा? फिर कहाँ होते राधे राधे? कहाँ होते राम जी? कहाँ होते बताओ? बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने तुम्हें। असली भगवान वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हमारा वो गुरु है जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। बताओ हम किसका नाम जपें? आत्म देव ही सबका गुरु है। मतलब ये नाम जपना मतलब क्या है? नहीं जपना है, नहीं जपना है। ये नाम किसने बनाए? आ आ ई ई उ उ का खा गा चा छा जा टा। अगर या रा ला वा शा पा फा बा भा मा, ये लाइनें 2 हटा दो। अब बताओ रा और माँ कैसे जपोगी? हाँ, सब- बताओ। सब 52 अक्षर ये लाइन ही ना होती, या रा ला वा शा ना होती, पा फा बा भा मा, तो रा भी ना होता, माँ भी ना होता, राम कैसे जपती तुम बताओ? ये लाइन बना दी किसी ने तो तुम जप रही हो, लाइन नहीं बनती तो ना जप पाती। मन में ऐसी बातें आती कि उनका नाम आके रखा किसने होगा राम? अरे उनके पिताजी ने रखा है, दशरथ जी ने। नहीं, जैसे ये राम राम, जैसे जब जब वो बाण लगे थे उनको, हाँ किनको? सरवन जी को, हाँ तो उनके जब वो तो मरे थे, जब उनका पहले बहुत बढ़िया, उन्होंने राम राम कैसे बहुत जप बढ़िया। किया? बस यही मैं समझाता हूँ, यही समझ में नहीं आता किसी को। दशरथ जी राम राम जपते थे, क्यों? क्योंकि उनके लड़के का नाम नहीं है। वो जिस राम को जपते थे उस राम की वजह से उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा कि अगर मैं अपने लड़के को भी पुकारूंगा तो मैं भगवान को पुकारूंगा। रा और माँ का मतलब क्या होता है? रा से राजा, माँ से माया, यानी अष्टांगी माया, और इस 3 लोक का राजा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। वो नौकर है यहाँ के, नौकर है। नौकर क्या करता है? काम करता है। तुमने एक दुकान खोल ली, तुमने 3 नौकर रख लिए, एक दरवाजा खोलेगा, एक साफ करेगा और एक रात में बंद करेगा। बस यही काम है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं वो। विष्णु जी सृष्टि को पालते हैं, ये नौकरी चल रही है। शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, नौकरी चल रही है। और ये नौकरी किसने दी है इनको? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लेना, तुम्हें पूरा अच्छे से लिखा मिलेगा कि हे ब्रह्मा तू सृष्टि को पैदा कर, हे विष्णु तू सृष्टि का पालन कर, हे शंकर तू सृष्टि का संहार कर। अब शंकर जी कह रहे माता, ब्रह्मा को इतना अच्छा काम दे दिया पैदा करने का, पुण्य कमा रहा है। विष्णु जी को इतना अच्छा काम दे दिया पालन करने का, पुण्य कमा रहा है। ये मुझे ऐसा काम क्यों दे दिया कि मैं सबको काटता फिरूं? ये लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ो जाके, कि मुझे ऐसा तमोगुणी काम क्यों दे दिया कि मुझे संहार का देवता बना दिया तुमने। लिखा हुआ है, जाओ पढ़ो। लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनके, दुकानें बंद हो जाएंगी इनकी, क्योंकि लोग खोजेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कौन है। और जब वो समझ में आ गया फिर उसके भी बाप को खोजने लग जाएंगे लोग। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी की बात चल रही है यहाँ पे। दादाजी कौन है? दादाजी उनके, तुम्हें तो अब्बा जी का नाम पता होगा, तुम्हें तो पिताजी भी नहीं पता होगा। अभी यहाँ दादाजी की बात चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन हैं? आपने सबने नाम सुना है, एक भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं सुना होगा। कौन है? पता है? बेटा नहीं पता?
बाद में पता है? अभी मैं नाम बोलूंगा ना, अभी सबको याद आ जाएगा। आधा नाम बोलूंगा, पूरा तुम खुद कर दोगे। अलग देखा, सुना बेटा पहले कभी अलग निरंजन सुना है ना? कौन है ये? हैं? नाम सुना है, नाम तो सुना है, पर कभी शक्ल नहीं देखी इसकी, इसीलिए नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं देखी। एक ऊपर भाग रहा है, एक नीचे भाग रहा है पिताजी को ढूंढने के लिए। युगो युग भागते चले गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हमें पिता के दर्शन नहीं हुए। माता, और उसको दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कहां से होंगे? शुक्र करो तुमने नाम भी सुन लिया है, दर्शन भी होंगे उसके। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया ना, वो तुम्हें खुली आंखों से दिखा देगा अलग निरंजन, और उसके बाद तुम्हें दादाजी के भी दर्शन करवाएगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी कौन है? ये कबीर साहब ने दोहा बोला है, समझे? ब्रह्मा की माता कौन है, कौन विष्णु का पिता, शंकर का दादा कौन है, मुझको दे बता। फंस गए सारे ब्राह्मण की, यार ये क्या बात हो गई? ये वाणियां लिखी हुई हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लिखी हुई हैं उन्होंने। अभी तीन देव ही नहीं छूट रहे लोगों के, ब्रह्मा विष्णु महेश। चौथे देव तक तो पता नहीं कब पहुंचेंगे ये, और चौथा छोड़ के पांचवें तक तो इनका जन्म बीत जाएगा। तो भाई मंजिल दूर है, पर जाना जरूर है, अटक मत जाना यहाँ पे। तो इसी को बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी बोला है, क्या कहते हैं? वाणी बड़ी ये याद है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा याद आएगी तो। उसमें बोला है कि एक भंडारी, एक संसारी, एक लाए दीवान, एक का माई जुगत बिहाई। वाणी क्या है गुरु ग्रंथ साहब में? कहते हैं एक का माई, यानी एक ऐसी माँ है, जुगत बिहाई, बड़ी जुगती के साथ शादी कर ली उसने। किसके बारे में बात चल रही है? अष्टांगी दुर्गा जी के बारे में बात चल रही है, कि वो ऐसी जग जननी है कि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है वो कौन है, और सब कह रहे हैं जग जननी माता। अरे बिना बाप के माता कैसे होगी? जग जननी जो अष्टांगी है, उसका पति कौन है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा वो। गुरबाणी में क्या कह रहे हैं? एका माई जुगत बिहाई, तीन चेले परवान, यानी तीन चेले, यानी तीन पुत्र बना दिए उसने। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी यानी एक संसार को पैदा करता है, एक भंडारी यानी जो भंडार भरे हुए हैं खाने पीने के, वो खिलाता पिलाता है। एक लाए दीवान, एक संहार कर देता है। यहाँ पर भी पूरे परिवार की जिक्र हो रही है, यानी तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और इनके ऊपर माता दुर्गा और उसका पति निरंजन। गरीबदास जी की वाणी पढ़ोगे आप, वो क्या कह रहे हैं? आदि माया निरंजन भाई। आदि माया और निरंजन को क्या बना दिया उन्होंने? भाई। भाई क्यों बनाया? वो तो मियाँ बीवी हैं। उसके बेटे और दोनों भाई बहन हुए। क्यों बनाया? क्योंकि वो परमात्मा के ही बच्चे हैं। एक बाप के दो बच्चे हैं, कौन? मन और माया। अब एक बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो क्या क्या लगे वो आपस में? भाई बहन। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ने सृष्टि बना दी, आगे तीन और पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं, और पूरे संसार पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला,
यानी इन दोनों ने 3 शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। चेला क्यों बोला? क्योंकि इनका हुक्म मानते हैं। गुरु का हुक्म कौन मानता है? चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला हुआ है कि तुम पैदा करो, तुम पालो, तुम संहार करो। अब लगे हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है वो क्या है? ओम और सोहम का। अब ओम क्या है, सोहम क्या है? तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, और सोहंग लख 84 फिर है। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है ये काया और जीव का खेल चल रहा है। आपकी काया आपका जीव, आपकी काया आपका जीव, आपकी काया। बिना जीव के काया को हिला के दिखाओ। काया क्यों जीवित है? क्योंकि इस काया में जीव है, तो जीव से ही बनेगा जीवित। मेरे पिताजी जीवित है, यानी इस शरीर में जीव है। ये निर्जीव है, यानी अब शरीर में जीव नहीं है। यानी इस सृष्टि में जहां भी देखोगे तुम्हें 2 ही चीजें दिखेंगी, काया जीव, काया जीव, काया जीव। यही खेल चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये क्या कर रहे हैं? ये शरीर को पैदा कर रहे हैं, जीव को उसमें डालते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जीव को निकाल के फिर अगले शरीर में डाल देते हैं, फिर उस शरीर को पालते हैं, फिर नाश करते हैं, फिर उस जीव को उठा के अगले शरीर में डालते हैं। ये ऐसा खेल चल रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कब खत्म होगा? जब तुम्हें अपना असली घर बताने वाला कोई मिल जाएगा। उसके बाद तुम शरीर खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, खुद भागोगे इस शरीर से। नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना इस काया में। यानी तुम्हें पता लग गया कि ये मेरा किराए का मकान है और मकान मालिक आएगा, डंडे मारेगा, पुलिस वाले लेके आएगा, मुझे छोड़ना है। उससे पहले तुम तैयारी कर लोगे निकलने की कि भाई मैं अपने गांव चलूं, अपने असली घर में, वहां से कोई ना निकाले मुझे। तो जो इसको अपना असली घर मान लेगा शरीर को, वो धक्के खा के निकलेगा। और जो गुरु से ज्ञान लेके शब्द में समाने का जुगत लगा देगा, सूरत समाए शब्द में, तो वो शब्द में ही जाने की तैयारी करेगा। और जो वहां जाने की तैयारी कर लेगा उसको ये काल नहीं खा सकता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कल्याण होना निश्चित है। समझ में आई बात? अब राधे राधे नहीं करना है, अब क्या करना है? आत्मा आत्मा करना है, जपना नहीं है, आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव। जब मैं कहता हूं आत्मा को जानना है और कौन जानेगा? जीव जानेगा। तब समझ लो कि जीव एक भक्ति करने वाला है और आत्मा परमात्मा है। और अगर मैं कहता हूं कि आत्मा भक्ति करेगा और परमात्मा को पाना है, तब भी यही समझना है कि जीव आत्मा भक्ति करेगी और परमात्मा की प्राप्ति करेगी। यानी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कह लो परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कहोगे, परमात्मा एक बात नहीं। समझे? चलो, और कोई सवाल है? देखो, कोई भी गुरु है, हम किसी गुरु को गलत नहीं कहते, हम ज्ञान को गलत कहते हैं। गुरु कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। कोई कुछ भक्ति कर, कम से कम चोरी, गुंडागर्दी, डाका डालना, झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, इससे तो छुड़ा रहा है ना, तो बुरा तो वो भी नहीं है। लेकिन गलती कहाँ कर रहा है? नाम में गलती हो रही है। यानी सारे काम तुम अच्छे कर लो, लेकिन तुम्हारे पास सच्चा नाम नहीं है, तो तुम वापस इस दुनिया में आ जाओगी, आओगी, फल मिलेगा। तुम नाम जपोगी, तुम्हें फल मिलेगा। क्या मिलेगा फल? अरबपति करोड़पति जाओगी। लेकिन उसके बाद ये अरबपति करोड़पति कहाँ जाएंगे? ये सब भ्रष्टाचारी बन बैठे, कहाँ जाएंगे? ये नरकों में जाएंगे। इसलिए बोला गया है तपो राज राजो नरकम। यानी जब तप करने से राज मिलता है, और राज जब मिल जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर जीव नरक में जाए। यानी जप और तप इनडायरेक्टली आपको नरक में ही भेजते हैं। और हम क्या करवाते हैं? हम जप और तप छुड़वा देते हैं।
जाना ही नहीं है नरक में। अरे जब आना ही नहीं है तो क्यों राजा बने हम यहाँ पे? तपो राज, तपस्या करने से राज मिलता है। अरे नहीं चाहिए राज, भाड़ में गया राज। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूं, ये कह रहे राज मिलेगा, भाड़ में गया राज, नहीं चाहिए। अब बताओ क्यों करूं मैं जप और तप? नहीं करना है जप और तप। क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा को जान। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में पढ़ो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, टाइप कर लो, देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको एक बार भी राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण करने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करे? अपनी आत्मा में रमण करे। अब वो कैसे करेंगे? नहीं, इतना मतलब सब कर चुके हैं ना, डर लगता है बाबा जी कि अगर छूट जाए। अच्छा, मतलब गीता झूठी है और तुम सच्ची हो? नहीं नहीं हो, हैं? भगवान जी बेवकूफ थे और तुम ज्यादा गुणी ज्ञानवान हो। ज्ञानानी से पूजा पाठ अभी तक कर लिए। अरे पूजा पाठ मना कर रहे हैं वो। 7वां अध्याय 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अल्प बुद्धि जीव है। उस पे लिखा है, उस पे लिखा है। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, पता है ना? देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने। इंद्र गुस्सा हो गया, इंद्र गुस्सा हो गया। इंद्र कहता, अरे यार भगवान बताओ, भगवान की पूजा करो, बंद करवा दी भगवान ने, ऐसे कैसे कर दिया? मैं तो ऐसे ही बारिश करूंगा, ऐसी बारिश करूंगा, सबको मार दूंगा। भगवान कहते, कर ले बेटा। देवताओं को पूजना मैंने छुड़वाया है ना, अगर मैंने छुड़वाया है तो कोई कारण होगा। कृष्ण जी कहते, तू कर ले बेटा, ले आ, तू कितनी बारिश लानी है। उसके बाद क्या हुआ? एक उंगली पे उठा के उसका सारा खेल खत्म कर दिया। तो यानी कि हम लोगों को मारने के लिए कौन बारिश कर रहा था? कौन? अरे देवताओं का राजा है वो। हाँ, इंद्र जी वही। हाँ, तो देवताओं का राजा हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? भगवान ने हमें राक्षसों से बचाया कि देवताओं से बचाया? तो फिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि देवताओं की पूजा छोड़ने पे मैं गलत हो जाऊंगी? भगवान ने खुद छुड़वा दी थी, द्वापर युग में खुद छुड़वा दी थी। एक कलयुग में फिर लेके आ गए देवताओं की पूजा। कौन लेके आया? जब भगवान खुद छुड़वा के गए हैं तो कौन लेके आ गया हमारे धर्म में? ये बताओ पहले। भगवान से बड़ा भी ज्ञानी है कोई? बताओ। ये सब मिलावट कर दी इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए। रिक्शा नहीं चलाएगा कोई पंडित जी, ये मेहनत करके काम करेगा, लेकिन आईफोन चाहिए लड़के को, कैसे लाएगा? तुम ही दोगी राधे राधे करके। तुमसे राधे राधे करवाएगा और बच्चे को आईफोन दिलवाएगा। तुम करो राधे राधे, समझे? वो इसलिए कहते हैं भगवान के नाम से सब कुछ मिलता है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है। वो नाम जप रहे हैं, जपवा रहे हैं, उनको लाखों रुपए आ रहे हैं। वो कैसे कह सकता है कि नाम से कुछ नहीं मिलेगा? जो भगवान की आरती गा रहे, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जिस मंदिर में ये आरती चल रही है, बाहरी कोढ़ी भी बैठा है, गरीब भी बैठा है, और 20 साल से बैठा है। ना अंधे को आंख मिली, ना कोढ़िन को काया मिली, ना बांझन को पुत्र मिला, ना निर्धन को माया मिली। अब पंडित जी से पूछा किसी ने कि पंडित जी आरती में तो ऐसा लिखा हुआ है और बाहर भिखारियों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो पंडित जी बड़ा होशियार है, क्या बोल रहा है? अरे ये भगवान से नहीं मांगते, इंसान से मांगते हैं, इसलिए इनको नहीं मिल रहा। वो तुम भगवान से मांगते हो, तुम गल्ला भगवान के